चेंबूर वाशी नाका के अजीज मुन्ना खान ने शादी का झांसा देकर लड़की के साथ मनाया शारीरिक संबंध। गर्भवती करने के बाद जब बच्चे की हुई मौत तो धोखा देकर हुआ फरार। एफआईआर आरसीएफ पुलिस ने दर्ज की लेकिन नहीं की कोई कार्रवाई। हमारी कांटेक्ट प्यार मोहब्बत शुरू हो चुका था। हम लोग वाशी नाका में रहने लगे। उधर पे शादी करने का बोला वो। मैंने उससे भी बोली थी शादी करने का, उसने भी मुझे बोला कि मैं कोर्ट मैरिज करूँगा, शादी निकाह और कोर्ट मैरिज दोनों करूँगा बोला था। तो मैंने उससे पूछी भी कि कब करोगे, वो बोला था कि मैं 1 हफ्ते के बाद करूँगा, 1 महीने के बाद करूँगा। ऐसे ही करते करते वाशी नाका में 7 महीना मैंने रही। उसी बीच में उसने मेरे साथ मारपीट किया था। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। चेंबूर आरसीएफ का रहने वाला अजीज मुन्ना खान, जिसने शादी का झांसा दे करके एक लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया और उसके बाद वहीं तक मामला रुका नहीं, उसे जो है गर्भवती किया और गर्भपात करवाने के बाद उसे जो है धोखा दे करके फरार हो गया। हालांकि पीड़ित लड़की के द्वारा आरसीएफ पुलिस स्टेशन में इसको लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन एफआईआर दर्ज करने के बाद भी पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया। बता दें जिस तरीके का ये पूरा मामला था, पुलिस ने सिर्फ कुछ धाराओं के तहत एफआईआर तो ज़रूर दर्ज किया, लेकिन जब पेट में बच्चे की मौत हुई तो उसके बाद भी कोई सेक्शन बढ़ाया नहीं। अब यही लड़की की इंसाफ की गुहार कैसे ये जो है मीडिया के माध्यम से लगाना जा रही है, वो हमारे साथ मौजूद है जो बताएंगी कि आरसीएफ पुलिस स्टेशन ने एफआईआर लिया तो, लेकिन उसके बावजूद अजीज़ मुन्ना खान को गिरफ्तार नहीं किया और अजीज़ मुन्ना खान कैसे जो है अभी भी इन्हें धमकियां दे रहा है। अजीज़ मुन्ना खान आपको कैसे मिला या किस तरीके का पूरा घटना हुआ? अजीज मुन्ना खान मुझे मीरा रोड में मिला था। हमारे उधर ही से कांटेक्ट शुरू हुए थे, बातचीत शुरू हुई थी। फिर उसके बाद हम लोग वाशी नाका, हमारी कांटेक्ट प्यार मोहब्बत शुरू हो चुका था। हम लोग वाशी नाका में रहने लगे। उधर पे शादी करने का बोला वो। मैंने उससे भी बोली थी शादी करने का, उसने भी मुझे बोला कि मैं कोर्ट मैरिज करूँगा, शादी निकाह और कोर्ट मैरिज दोनों करूँगा बोला था। तो मैंने उससे पूछी भी कि कब करोगे, वो बोला था कि मैं 1 हफ्ते के बाद करूँगा, 1 महीने के बाद करूँगा। ऐसे ही करते करते वाशी नाका में 7 महीना मैंने रही। उसी बीच में उसने मेरे साथ मारपीट किया था। मेरी फ्रेंड थी प्रीति नाम की, उसको भी पता है। उसने मेरे साथ मारपीट किया, नाक में से खून निकाला, सब निकाला था उसने। फिर उसने मेरे को बाहर निकाल दिया था। उसने बाहर निकाला था, मैं पूरी रात गली में ही थी। फिर वहाँ से वो भाग गया। तो मेरी अम्मी को मैंने फ़ोन की, मेरी अम्मी को बोली मैंने कि वो भाग चुका है, भाड़ा वाड़ा दिया नहीं है 2 महीने का। तो मेरी अम्मी बोले कि चौकी में जा। मैंने चौकी में भी गई, चौकी में भी बोली तो उन लोग ने कोई मतलब कोई वो नहीं दिए, सुनवाई नहीं हुई। कौन सा सुनवाई पुलिस नहीं हुई। स्टेशन थे? आरसीएफ पुलिस स्टेशन। हाँ, फिर उधर गई थी तो मेरी अम्मी को फिर मैंने रिटर्न फ़ोन की कि अम्मी इधर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी अम्मी बोले बारिश में कहाँ भटकेगी, घर पे आ जा। फिर उसके बाद मेरी अम्मी बोले कि जाना नहीं। 2 महीने के बाद उसका फ़ोन आया मेरे को। फ़ोन आने के बाद मुझे बोला कि मैं तो गलती हो गई मेरे से कि मैं चला गया था। आया मेरे को भड़काने लगा कि मैं तेरे से कोर्ट मैरिज वगैरह सब करूँगा, 1 हफ्ते के अंदर ही करूँगा। तो आपको मैंने पूरा विश्वास हो गया? मेरे को उस पर भरोसा हो गया, मैं उसके साथ चली गई। मेरे घर वाले भी मेरे को झगड़ा लफड़ा करने लगे मेरे से कि अभी जाएगी तो वापस मत आना। मैं बोली उसके ऊपर भरोसा है मुझे, वो शादी करेगा। वो मेरे को लेके जाके वड़ूज में रहने लगा। वड़ूज में साथ में संबंध बनाने लगा। मैं उससे बोली भी कि शादी कब करोगे, वो बोला कि ये इधर काम लग जाएगा, इधर से पगार आ जाएगी तो मैं कर लूँगा कोर्ट मैरिज। पहले कोर्ट मैरिज करूँगा, बाद में निकाह करूँगा। तो जब आप लोग वहाँ रहते थे उसके घर वालों को ये सारी चीज़ों की जानकारी थी कि बेटा किधर है या किसके साथ में क्या है? आपने कभी उसी के घर से बात की? उसकी फैमिली नहीं है, सिर्फ भाई बहन है। हाँ, तो उसके भाई बहन को आप जानते हो? हाँ, तो उसके उन लोगों को ये सब मामला पता था कि वहाँ पे वो रह रहा है लेके? हाँ, उसकी वाइफ एक बार आई थी यहाँ। अच्छा। हाँ, लेकिन वो उसके खिलाफ खड़ा हो गया। वो मेरे साथ खड़ा था। बोला मेरे को इसके साथ नहीं रहना है। चौकी में ही बोला था उसने कि मेरे को इसके साथ नहीं ही रहना है। तो वहाँ पर जब आप रह रहे थे तभी उसके वाइफ को पूरा मालूम पड़ गया था? हाँ, उसकी वाइफ को सब कुछ मालूम था। तो वही सारी चीज़ों का आपको भरोसा हो गया था कि ये शादी करेगा? हाँ, मुझे उस पर पूरा भरोसा हो गया था। मेरे को लगा ही नहीं था कि ये मुझे धोखा देगा। मैंने उस पर भरोसा करके साथ में उसके वड़ूज चले गई। वड़ूज में 15 दिन उसके भाई के घर पे थी। उसके भाई ने फिर होटल में काम पे लगाया, रेस्टोरेंट में। उधर से पगार उठाया, बोला था कि मैं पगार उठाऊंगा तो मैं पहला कोर्ट मैरिज करूंगा। उसने मुझे ऐसा बोला था। ऐसे ही करते करते मैं प्रेग्नेंट हो गई।
प्रेग्नेंट होने के बाद वो मुझे बोला कि तेरी माँ के पास जा सफाई करवाने के लिए। तो मेरी अम्मी बोले कि उससे लेटर लिखवा के लेकर आना। तो तुमने बोले नहीं कि बच्चा अगर हो गया है तो फिर क्यों ऐसा अबॉर्शन करवाना या क्या, क्यों ऐसा? वो बोला था कि मेरे को बच्चा नहीं चाहिए, अगर निकाह करना है तो बच्चे को ख़त्म करना पड़ेगा। अच्छा, उसने मुझे ऐसा बोला था। तो ये सारी चीज़ें आप जानने के बाद भी मतलब ये उसके सपोर्ट में ही थे आप? उस पर भरोसा तो था। फिर आप इधर मुंबई आ गए? हाँ, मम्मी के पास आई तो मम्मी बोले कि उसे लेटर लिखवा के नहीं लेकर आइए, कल को मेरे पर वो केस कर देगा कि मेरे बच्चे को ख़त्म किए। हाँ। मेरी मम्मी फिर उसने मेरे को फ़ोन किया। मैंने उसको बोली कि मम्मी मेरी सफाई नहीं करवा रहे। तो वो बोला कि इधर पे आ जा वापस, मैं 15,000 खर्चा करके प्राइवेट में करवाता हूँ। हाँ। फिर उधर ही मेरे को उसने 5 महीना बुलाया, उसने मुझे उधर ही रखा। फिर उसने मेरी सफाई वफाई कुछ नहीं कराया, बोला बच्चा रहने दे। डायरेक्ट पलट गया कि बच्चा रहने दे। तो बच्चा रहने दे, 5 महीना हो गया, उसने मेरा कुछ ख्याल नहीं रखा, ना पैसा पानी ना खाना पीना कुछ नहीं, उल्टा मारता पीटता था मुझे। और एक बार रात में इतना मारा कि मुझे से डायरेक्ट घर से बाहर निकाल के रोड पे मारने लगा। तो ये सब चीज़ें होने के बाद फिर आप मुंबई कैसे आए और फिर गर्भपात कैसे हुआ आपका, या बच्चे की पेट में कैसे मौत हुई? मैं बम्बई 10 मई को आई थी, उससे 500 रुपये लेकर, वो भी नहीं दे रहा था वो, उसके हाथ में पैसा था, मैं उसके हाथ से पैसा लेकर छीन कर, झगड़ा लफड़ा बहुत कर रहा था मेरे साथ, उससे हाथ से पैसा छीन कर मैं गाड़ी में बैठी। गाड़ी से फिर मैं यहाँ बम्बई आई, मम्मी को बोली कि मैं इधर आई हूँ। तो मम्मी बोली क्यों आई तू? उसी के सपोर्ट में थी ना, तो मम्मी को माफ़ी वाफ़ी मांगी, मैं इधर पे आ गई थी। मैं मम्मी को सब मामला बताई कि उसने मेरे को बहुत मारा है, मेरा चेहरा वेरा पूरा सूजा हुआ था। तो फिर आप लोग पुलिस स्टेशन गए? हाँ, उस मतलब 2 महीना फिर उसका फ़ोन आया, उसका इंतज़ार की मैंने कि वो मुझे लेने आएगा। फिर उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गई, एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद तो मेरी गलती हो गई कि मैंने इसको पहले हस्बैंड के बारे में नहीं बताई सर को, ये मेरी गलती हो गई। लेकिन फिर आप जो तमाम चीज़ें एफआईआर हो गई, एफआईआर होने के बाद कानूनी कार्रवाई कैसे हुई, और फिर अस्पताल में आप जब थे तो कैसे उसका संपर्क था? हॉस्पिटल एफआईआर होने के बाद उन लोग ने 3 दिन एफआईआर को रुका दिए थे, मतलब बोले थे कि एफआईआर दर्ज करने के बाद पूरे ऑल इंडिया में चला जाएगा। मतलब जो सीनियर सर बोल रहे थे मेरे को, वो मैं बता रही हूँ, एफआईआर इस पे वो नहीं साइन नहीं किए थे। तो ये एफआईआर जो है 3 दिन बाद हुई, फिर एफआईआर के बाद क्या हुआ? एफआईआर होने के बाद उन लोग बोले थे कि पंचनामा चाहिए, ये चाहिए, और उससे कांटेक्ट में रहो, उसको बुलाओ, उसको उकसाओ आने के लिए, उसे कैसे भी करके मेरे को ही बोले बुलाने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें जो पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो गई, तो उसके बाद फिर आप जो है अस्पताल में गए और फिर आपके डिलीवरी के पहले जो है बच्चे की मौत हो गई थी। मेरे बच्चे की मौत तो पेट में ही हो गई थी, 4 दिन से मैं। तो उसको ये पता था? हाँ, मैंने जिस दिन मेरे को डॉक्टर ने बताया कि बच्चा पेट में ही मर चुका है, तो मैंने उसी दिन ही उसको फ़ोन करके बताई थी कि बच्चा ख़त्म हो चुका है पेट में। वो बोला था ठीक है मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो आया नहीं। मेरी डिलीवरी हो गई, 3 दिन बच्चे को फ्रिज में भी रखे, तब भी वो नहीं आया। दफन होने के बच्चे को दफन कर दिए मेरे भाई लोग ने, तब वो आया और इल्ज़ाम लगा रहा है कि मेरे बच्चे को तुम लोग ने मारे, सबको गाली गलौज कर रहा है। तो ये इस दौरान वो कांटेक्ट में था, अभी भी है? अभी भी कांटेक्ट में है, लेकिन वो मेरे को गालियां दे रहा है, तूने तो मेरे पुलिस बच्चे। स्टेशन में एफआईआर होने के बाद भी मतलब उसको कैसे सब खुलेआम घूम रहे हो? उन लोग ने अरेस्ट ही नहीं किए, वो मुझे खुद बोलता है कि मैंने उधर पे पूरा सारा सेटलमेंट कर दिया, उन लोग मेरे को कुछ नहीं कर सकते। बच्चे की मौत के बाद जो है पुलिस ने कुछ धाराएं वगैरह बढ़ाई कि और वो बच्चे जब की मौत हुई है? वो आया था दवाखाने में राजावड़ी में, मैंने बहुत फोन की थी सर को, लेकिन कोई उसे लेने नहीं आया। अच्छा, तो कुछ धाराएं वगैरह बढ़ाई गई बच्चे की मौत के बाद? नहीं, कुछ धारा ही नहीं बढ़ाए। तो फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी है, उनसे क्या मांग रहेगी आपकी? डीसीपी सर से पुलिस के आला अधिकारी, उनसे मांग क्या रहेगी आपकी? मेरे को इंसाफ की वो है, इंसाफ की उम्मीद है, मेरे को इंसाफ चाहिए। ठीक है। तो जिस तरीके का ये मामला था, इस मामले पर तमाम तरीके से आपने जो तमाम घटनाएं वो सुनी। उम्मीद है इस मामले के बाद जो आरसीएफ पुलिस स्टेशन ने सिर्फ एफआईआर दर्ज करके इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है, वो इस मामले का संज्ञान लेंगे, और अजीज़ मुन्ना खान जिस तरीके से उसने एक लड़की की ज़िंदगी को खिलौना समझकर खेला है, उस पर कैसे जो है आप पुलिस को देखना है कि इस मामले पर कार्रवाई करती है। कैमरामैन आमिर सिद्दीकी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।